सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आप जो स्क्रीन पर प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो आज ही संपन्न संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा CSP प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र है। जो पेपर है उसको आप टफ श्रेणी में रख सकते हैं और UPSC का पेपर तो वैसे हमेशा ही टफ ही श्रेणी का होता है, तभी कट ऑफ जो है वो 50% से ऊपर रेयर और रेयरेस्ट केस में ही जाते हैं, जैसे कि 2016 या ऐसे गए थे। सबसे पहले हम पॉलिटी सेक्शन देखते हैं जो कि कुछ समझने लायक होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? क्षमता का अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार या कल्याण की अवधारणा। देखो जितने भी ऑप्शन बनाए गए हैं ना वो ट्रैप में डालने के लिए बनाए गए हैं। बाकी इसका जो राइट आंसर होगा वो C होगा, DPSP। ठीक है, अगर आपने 38 और 39 DPSP पढ़ रखी है तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। बाकी अभी सारे प्रश्नों का उत्तर इतना जल्दी दे पाना बेहद मुश्किल काम है। इसके डिटेल आंसर की शाम तक ही अवेलेबल हो पाएगी। प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ अभी आपको अच्छे से। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह एक विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए कि यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अगला है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखो पंथनिरपेक्ष शब्द तो बाद में जोड़ा गया था तो ये तो होगा नहीं। समाजवादी पंथनिरपेक्ष ये भी बाद में जोड़ा गया था तो ये भी नहीं होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर B होना चाहिए। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से प्रतिबंध हो। जिसका सही उत्तर होना चाहिए D। अगला है भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप है, वाद्य यंत्र है, प्राकृतिक गुफा चित्रकला है या जनजातीय भाषा है। अगला प्रश्न है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। वर्ष 1954 में आरंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। इसके बाद कूट है 1 2 ओनली, 2 3 ओनली, 1 3 ओनली, 1 2 3। अगला प्रश्न है करंट वाले प्रश्न आपको दिखा देता हूँ पॉलिटी के बाद, फिर आगे भी कुछ पॉलिटी के प्रश्न हैं। जो अभी टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुआ था 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इसका जो आइडियल स्टेटमेंट था, आइडियल वाक्य था वो एक नई दुनिया, ये न्यू वर्ल्ड था। दूसरा है इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सफरिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल को शामिल किया गया है। 2 स्टेटमेंट है बताने हुए, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, न तो 1 और नहीं 2। अगला है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं। अंतिम तौर पर पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों के आधार पर किया गया। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। कूट वही है, ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2, नन ऑफ। नेक्स्ट है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं कूट की सहायता से। शहर का अधिकार एक संबद्ध मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हेवीवेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को
शहर के सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। ओनली 1, ओनली 3, 1 and 2, 2 and 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2। नेक्स्ट है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति, अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी होने पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, पंचायती राज मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल मिनिस्ट्री। अगला है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी को अनुदेशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44। किसका उल्लंघन करेगा? 14 का करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी बार बार एक प्रश्न जरूर पूछती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज शब्द की सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही भारत के राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी जाती है, किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं की जा सकती। ओनली 1, ओनली 2, 1 and 3, 2 and 3। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायालय, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का प्रतिकरण। अगला है, सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या अधिक कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बिलकारी प्राणी और दीमक, चरने वाली तक्षभक्षी प्राणी, मौसमी वर्षा, मृदा के गुण। इसके बाद आप प्रश्न देख लो। आपकी स्क्रीन पे मैं धीरे धीरे प्रश्न दिखा देता हूँ पूरा। नदियों से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी एक सिंधु नदी प्रणाली से प्रश्न पूछा गया है। जिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किसके नाम हैं? नदी से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
निजता का अधिकार संरक्षित है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालस्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया है। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो लगभग इस बार के प्रश्न पत्र में 12 के करीब पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको क्रम बताना है। परगना, सरकार और सूबा, इसको अरेंज करने हैं। ब्लू कार्बन, वाटर क्रेडिट, इन सब से भी प्रश्न पूछा गया है।